सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, अंबेडकर चौराहा, खंडवा। अगर आप आज खंडवा के लाल चौकी गेट पर खड़े थे तो कुछ इस तरीके से ट्रेन वहां से होकर गुजरी। जिसने भी देखा थोड़ा सा डरा भी, लेकिन उसे अच्छा भी लगा, क्योंकि उसको यह स्वप्न आने लगे, उसको ऐसी फीलिंग आने लगी कि अब उसे इंदौर जाने के लिए, सोनावत जाने के लिए इस ट्रेन में बैठकर जाना है, और इतनी स्पीड से जब ट्रेन जाएगी तो समय बचेगा। दरअसल आज खंडवा में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रेलवे वेस्टर्न जोन आर.के. शर्मा पहुंचे। उनके साथ रतलाम और भुसावल मंडल के डीआरएम सहित लगभग 100 अफसरों की टीम थी। आपको बता दें, ठेकेदार भी कहीं ना कहीं गाड़ियां लेकर पीछे दाएं बाएं इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए थे। अब आपको बताते हैं, सुखद खबर ये है कि ट्रायल लगभग सक्सेसफुल रहा। लेकिन आप देख रहे हैं, ये रामेश्वर पुलिया है, जहाँ पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर श्री शर्मा ने रामेश्वर पुलिया में कई खामियां निकाली। आपको उसके बारे में बताते हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से पूछा कि पुलिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, इसका डी स्कैन कराएं। डी स्कैन यानी जिस तरीके से एक्सरे होता है उसी तरीके से आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो निर्माण कार्य है उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए स्कैनिंग मशीन आ गई हैं, जो ये तक बता देते हैं कि अंदर किस तरीके का मटेरियल उपयोग हुआ है। रामेश्वर पुलिया के बगल से गुजर रहे नाले को लेकर भी उन्होंने यह अधिकारियों से पूछा कि अगर नाले में पानी आ जाए तो क्या अधिकारियों ने ये बात चेक की है कि पुलिया नीचे नहीं बैठेगी। इसके अलावा उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज़ का निरीक्षण किया। वो इतने बड़े लेवल के अधिकारी थे, लेकिन पटरी पर बैठकर, धरती पर बैठकर भी क्वालिटी चेक करने से गुरेज वह नहीं करते हुए नजर आए। उनके काम से, उनके निरीक्षण से उनकी इस सब्जेक्ट को लेकर अच्छी खासी नॉलेज दिखाई दी। आपको बता दें, इस निरीक्षण का भाव और यह निरीक्षण कैसा रहा आप इस बात से समझ सकते हैं, जब रेलवे के अधिकारी उनके लिए चाय और बिस्किट लेकर आए तब उन्होंने कहा कि अगर क्वालिटी काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा हो और जो ब्रॉड गेज का काम हुआ है वह अच्छी क्वालिटी का होगा तो उन्हें चाय पीने में मज़ा आएगा। उन्होंने चाय पीने से मना कर दिया। उन्होंने, आपको बता दें, रेलवे ट्रैक के बीच में और रेलवे ट्रैक पर बिछी गिट्टी को खुदवा कर देखा कि उसकी डेंसिटी कितनी है। उन्होंने रेलवे ट्रैक के बीच में जो आपने देखा होगा कड़ियाँ लगी होती हैं, उसे क्रॉस चेक किया। इसके अलावा उन्होंने रामेश्वर पुलिया के संबंध में कहीं ना कहीं अपनी एक आशंका जाहिर की कि इसकी जो क्वालिटी है वो कमज़ोर है। इस तरह की बातें उन्होंने कही और उन्होंने अधिकारियों को मौके पर कई बार फटकार लगाई कि उन्होंने इस तरह के काम के लिए अप्रूवल ही क्यों दिया जब काम हल्की क्वालिटी का था। वह रेलवे स्टेशन से होते हुए रामेश्वर पुलिया का काम चेक करने के बाद लाल चौकी रेलवे गेट पर पहुंचे और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये कल रात को ही तैयार हुई। तत्काल उनके दौरे से पहले रोड बनाने को लेकर भी वह नाराज हुए। जेब्रा क्रॉसिंग की बात उन्होंने की, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके संबंध में उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। और आपको बता दें, ये जो लोहे का पाइप आप देख रहे हैं जो रेलवे गेट को बंद करने के बाद कई बार यूज़ होता है, उसकी रोलिंग को लेकर भी जो रोलर हैं वो रोलर ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उसको लेकर अधिकारियों को डांट लगाई और इंस्ट्रक्शन दिए कि इसे इम्प्रूव कराएं। इसके अलावा जो सीमेंट के छोटे छोटे बॉक्स बने हुए थे उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। इवन उन्होंने लाल चौकी रेलवे गेट पर जो रेलवे के जो बैटरी थी और जो जनरेटर था उस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने रेलवे के लाल चौकी गेट पर लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड तक को खुलवा लिया और उसके अंदर लगे वायर तक को पर क्वेश्चन खड़े कर दिए। इसके अलावा उन्होंने बहुत ही बारीकी से कुल मिलाकर लाल चौकी गेट का और जितनी भी पुलियाँ बनी हैं उनका, ट्रैक बिछा है उसका, और हर उस विषय का बहुत ही अच्छे से अवलोकन किया जो कहीं ना कहीं पैसेंजर की सिक्योरिटी से जुड़ा है। क्योंकि जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितना अच्छा ट्रैक पर काम होगा,
उतना रेलवे का ट्रैक सिक्योर रहेगा ट्रेन के लिए। इस बात को उन्होंने ध्यान में रखा। अधिकारियों के होश उड़े रहे जब तक वह निरीक्षण करते रहे और फाइनली वह खंडवा रेलवे स्टेशन से होते हुए रामेश्वर पुलिया के बाद लाल चौकी के बाद जितनी पुलिया थी वहाँ रुके और वह अहमदपुर खेगांव वाले पॉइंट तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने लंच किया। लंच के बाद वह रेलवे ट्रैक पर ब्रॉड गेज को लेकर खंडवा स्टेशन तक पहुँचे और जो शुरुआत में हमने आपको वीडियो दिखाया वो 100+ की स्पीड से रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई ट्रेन का था। रेलवे ट्रैक पर किए गए ट्रायल को तो सफल माना जा सकता है, परंतु उनके निरीक्षण के बाद कई खामियां निकल कर आई। चाहे रामेश्वर पुलिया का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इस पूरे ट्रैक में जो भी निर्माण कार्य है उसकी क्वालिटी हो, और छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने इम्प्रूव करने के निर्देश दिए। आपको बता दें उनका दौरा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके दौरे से किए गए निरीक्षण पर बनी रिपोर्ट से यह तय होगा कि कितनी जल्दी खंडवा से सनावद के बीच में ब्रॉड गेज ट्रेन दौड़ेगी। लेकिन उनके इस निरीक्षण से जितना हमने समझा, उन्होंने चाहे रेलवे प्लेटफॉर्म की गलतियां हों, चाहे रेलवे ट्रैक की गलतियां हों, चाहे जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर रास्ते में डेवलप हुई है उसकी गलतियां हों, बखूबी उसे निकाला और उन्हें तत्काल प्रभाव से सुधारने के निर्देश भी उन्होंने मौके से दिए। आपको यह भी बता दें, इस ट्रैक पर जल्द से जल्द ट्रेन दौड़े, यह खंडवा के लोगों की जनभावनाएं हैं और खंडवा पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री नंद कुमार सिंह चौहान के प्रयासों से इस रेलवे ट्रैक का काम शुरू हुआ था और वर्तमान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल लगातार रेलवे के सभी मंडल के अलावा मिनिस्टर से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारियों तक लगातार इस पूरे ट्रैक का मॉनिटर कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस ट्रैक पर ट्रेन शुरू हो, इसको लेकर वह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा 3 पुलिया रेलवे ओवर ब्रिज को लेकर भी वह लगातार अधिकारियों से कांटेक्ट में है। आपको बता दें कि वह इस पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस रेलवे ट्रैक पर एटलीस्ट खंडवा से सनावद तक ट्रेन की सुविधा लोगों को मिले। आप समझ सकते हैं कि अगर खंडवा से सनावद तक भी ब्रॉड गेज ट्रेन शुरू हो गई तो यहाँ एक तो लोकल ट्रेन शुरू हो जाएंगी, इसके अलावा ब्रॉड गेज ट्रेन पर जो हाई स्पीड ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, उनके शुरू होने से भी खंडवा टू सनावद का जो टाइम है वो बचेगा और सफ़र सुगम होगा, सिक्योर होगा। इसके अलावा ओमकारेश्वर हो, सनावद हो, खंडवा हो, सभी का बिजनेस भी ग्रो करेगा और लोगों को आने जाने में सुगमता होगी। इंदौर जाने के लिए भी कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत होगी क्योंकि फिर सनावद से लोग इंदौर के लिए बस पकड़ना शुरू हो जाएंगे। और खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का कहना है कि इस रूट पर, क्योंकि सनावद से आगे घाट पड़ता है, ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उनका यह पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द रेलवे ट्रैक का काम और इस ट्रैक पर इंदौर तक ट्रेन जल्द से जल्द दौड़े। और जो भी जोन है जहाँ जहाँ इस ट्रैक का निर्माण होना है, सभी सांसद प्रयासरत हैं कि जहाँ से इस रूट की शुरुआत है और जहाँ तक यह रूट ख़त्म होना है वहाँ तक यह ट्रैक जल्दी शुरू हो ट्रेन के लिए। और आपको बता दें, खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इंदौर इच्छापुर हाईवे जो अब नेशनल हाईवे बन गया है, बनने की दिशा में बढ़ रहा है, उस पर भी काम तेज़ हो, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें बड़ी खुशी होगी कि खंडवा की जनता जल्द से जल्द कनेक्टिविटी में फास्ट हो और इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी जल्द डेवलप हो, उनको लेकर उनका पूरा प्रयास जारी है। फाइनल आज के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आर.के. शर्मा के दौरे से इस ट्रैक पर ट्रेन जल्द दौड़ेगी, इसको लेकर पूरी संभावना बन गई है। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें। अंबेडकर चौराहा, खंडवा।